जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने एक 5000, देखिए कितनी, 5846 पदों पर भर्ती निकालने के लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को उन्होंने एक क्या भेजा है, पूरा का पूरा बनाकर एक फोल्डर भेजा है, यानी भर्ती करवाने के लिए उन्होंने एक पत्र भेजा है। और उनसे संबंधी, दिल्ली पुलिस भर्ती से संबंधी जो सारी योग्यताएं हैं, किस तरह का फिजिकल होगा, किस तरह की परीक्षा होगी, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये सब चीजें हैं वो इन्होंने भेज दी हैं। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए इन्होंने वैकेंसी जारी करने का मतलब आदेश निकालना अभी बाकी है, लेकिन ये तय कर दिया है कि भाई उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बोर्ड का जो पेपर होगा उस पेपर के बारे में सारी जानकारी उन्होंने उनको भेज दी है। तो जल्द ही आपको एक नई वैकेंसी मिलेगी, और वो भी मिलेगी दिल्ली पुलिस की। तो दोस्तों, इस भर्ती में एज क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, क्या इसमें लाइसेंस जरूरी है, क्या इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी है, इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न रहेगा, आपका जो फिजिकल होगा उस फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहेगा, इन सबको बताने के लिए मेरे साथ है सुरेंद्र सर, जो आपको डिटेल में दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो लीजिए सर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद मोतीराम जी सर। सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपकी अपनी अकेडमी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया, जो आपका वर्दी का सपना है उसी को पूरा करने के लिए एक और वैकेंसी जारी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आपके लिए कांस्टेबल की वैकेंसी 2020 है, कांस्टेबल 2020 टोटल पद दोस्तों 5846 पद के लिए दिल्ली पुलिस ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस पद के लिए आपको विज्ञप्ति बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जिसको वर्दी का सपना, जिसे वर्दी पर अपना नाज आन बान शान है और जिसे वर्दी का सपना पूरा करना है, वो एक बार फिर से एकजुट हो जाए, लग जाए तैयारी के लिए एक जुनून के साथ में। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, और वो बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। 5846 कोई कम वैकेंसी नहीं होती है, बहुत बढ़िया वैकेंसी। इसके लिए मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग पोस्टें निर्धारित की गई है। तो इसी के लिए जिसको इस वैकेंसी के अंदर कंप्लीटली जाना है और अपना जो सपना है वर्दी का उसे पूरा करना है, तो लग जाएं दोस्तों। किसके अंदर पूरी की पूरी इस वैकेंसी का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, आपका जो चयन का आधार है वो चयन का आधार क्या रहेगा, इस संपूर्ण जानकारी के ऊपर अपन पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए लगातार अपन इस वीडियो को एंड तक देखें, लगातार बने रहें, और चलते हैं अपन इस पूरी वैकेंसी के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये वैकेंसी क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी है आपके सामने। और ये वैकेंसी कब आने वाली, बहुत जल्दी आने वाली है। और कौन जारी करेगा, तो एक दिल्ली पुलिस जो दिल्ली पुलिस है दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। किसको? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा है, अनुशंसा की है कि कांस्टेबल के लिए इतने पदों की वैकेंसी आप जारी करें, बहुत जल्दी जारी होने वाली है। संपूर्ण इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो टोटल पद दोस्तों, टोटल जो पद हैं वो आपके पद 5846 पद, बिल्कुल इसी पद के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें दोस्तों टोटल मेल के पद कितने हैं, टोटल जो मेल के पद 3433 पद टोटल मेल के हैं, और फीमेल के हैं 1944 पद फीमेल के पद निर्धारित किए हुए हैं। तो दोस्तों ये तो थे पद के ऊपर चर्चा। अब इसमें कितनी एज होनी चाहिए, अपन एज देखते हैं दोस्तों। एज जो है, एज टोटल 18 से लेके 25 साल के बीच में एज इन्होंने रखी है। जो भी फ्रेशर है, यानी मिनिमम 18 साल का विद्यार्थी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और मैक्सिमम 25 साल। अगर 18 साल से कम है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेगा, या 25 साल से ऊपर है और बिल्कुल फ्रेशर है, उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो उसकी एज बढ़ी हुई है, 25 साल से ऊपर की हुई है, लेकिन उसके पास में कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है तो मैक्सिमम एज है वो 25 साल है। इन 18 से लेके 25 के अंदर जो भी विद्यार्थी आ रहा है और उसको वर्दी का सपना पूरा करना है तो इस फॉर्म को बहुत जल्दी वैकेंसी आते ही फिलअप कर लेना है। तो ये दोस्तों पूरा एज के ऊपर। अब इसमें योग्यता, तो दोस्तों कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन 12th मांगा है, यानी 10+2 पास होना चाहिए। अगर आपके पास में सिर्फ 10th पास है और आप सोच रहे हैं मेरे वर्दी का सपना है जो पूरा हो जाएगा, दोस्तों नहीं। क्यों? इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है वो टोटल योग्यता रखी गई है वो 10+2 यानी 12th होना इसके अंदर जरूरी है, ये ध्यान रखें। हाँ, एक बहुत ही बढ़िया जो लिखा हुआ है कि 11वीं पास विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन कौन से विद्यार्थी 11वीं पास फॉर्म भरेंगे? तो दोस्तों जो 11वीं पास विद्यार्थी हैं वो फॉर्म वह विद्यार्थी भर सकता है उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन जो हैं वो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी है। कोई भी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी है, उसका पुत्र या पुत्री अगर 11th पास है तो वो फॉर्म भर सकता है। उसका सिलेक्शन भी 100% 11th के बेसिस पे होगा। यानी जो 11वीं पास है वो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस से जो भी रिटायर्ड कर्मचारी है उसका पुत्र या पुत्री फॉर्म भर सकता है। बहुत अच्छे से नोट करें दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरना है तो। अब दोस्तों इसके अंदर एक लाइसेंस का पूछा है, विद्यार्थियों ने काफी पूछे हैं पहले भी कि सर लाइसेंस, जो भी वर्दी, जो भी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उसमें लाइसेंस। तो दोस्तों इसके अंदर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें लाइसेंस का जो है LMEV यानी लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल जो है इसके अंदर अनिवार्य रखा गया है। अनिवार्य किसके लिए रखा गया दोस्तों? ये अनिवार्य रखा गया है सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए अनिवार्य नहीं है। इसमें लाइसेंस मेल के लिए अनिवार्य है, LMV होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों अब रखा गया नेगेटिव। बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट किए सर पहले कांस्टेबल के कि सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर बिल्कुल आपके नेगेटिव मार्किंग होगी और कितनी होने वाली है 0.25% आपके नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ये ध्यान रखें आप, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है तो आप उसी नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए अपनी तैयारी सुनिश्चित करें, उसी तरीके से अपन को तैयारी करें कितने मुझे क्वेश्चन करने हैं और कितने मुझे क्वेश्चन छोड़ने हैं। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को आपको करना है, इसमें तुक्के नहीं लगाना। गलती से तुक्के लगाए और आपका 1 नंबर तो कटेगा, देन उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग के बेस पे आपका नेगेटिव और हो जाएगा। अब दोस्तों फॉर्म, अब ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे? तो दोस्तों एक अनुमानित लगा सकते हैं अपन, एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त के 1st या 2nd वीक में आपके फॉर्म भरना शुरू हो सकते हैं। जितना जल्दी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उतना जल्दी आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और ध्यान रखना फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन मोड होगा, आपका ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होंगे, देन आपका एग्जाम भी होगा, वो भी बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT सिस्टम के आधार पर आपका एग्जाम होगा। ये ध्यान रखें फॉर्म का। तो दोस्तों ये बिल्कुल फॉर्म के ऊपर सारी जो चर्चा की अपन ने। अब इसमें कितने स्टेज होंगे, आपको चयन का आधार यानी आपका चयन कैसे होगा, इसमें कितने स्टेज आपको पार करना होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो टोटल स्टेज है आपको 3 स्टेज पार करना होगा। 3 स्टेज कैसे कैसे होंगे? 3 स्टेज के अंदर जो पहला टेस्ट है वो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT जिसे कहते हैं, वो एग्जाम होगा। उसके बाद में देन आप उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सेकंड जो टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज जिसे कहेंगे, वो होगा आपका PST यानी फिजिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता। तो शारीरिक दक्षता कैसी होगी, उसमें क्या हाइट है, क्या जंप है, तो उसके ऊपर भी अपन अभी चर्चा करेंगे हैं। शॉर्ट में आपको बताता हूं। टाइप जो तीसरा स्टेज होगा उसमें आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम में आपकी दृष्टि जो भी है, विजन, आई कॉन्टेक्ट, वो कितना होना चाहिए आपका, इस तरह का टैटू वगैरह आपके पास में अगर बना हुआ है शरीर पे तो वो कैसा होना चाहिए, वो भी अपन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है आपका चयन फाइनल कैसे होगा।
तो वो कैसे होगा दोस्तों, इसमें टोटल 3 स्टेज है। 3 स्टेज का मतलब है 3 स्टेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले स्टेज के अंदर क्या आने वाला है, तो पहला स्टेज मैंने दोस्तों यहां पे लिखा है सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। अब सीबीटी जो 1 है, यानी टाइप जो आपका स्टेज फर्स्ट के अंदर है, उसमें क्या क्या होना, तो दोस्तों इसमें आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। चारों सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट है आपका, ये पहला सब्जेक्ट में क्या आने वाला दोस्तों, पहला सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जो भी समसामयिकी होगी उसके अंदर सारी जो करंट से रिलेटेड इशू होंगे वो सारे आपके इस जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आने हैं। उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, तो टोटल जो आपके पर्सन आएंगे वो 50 पर्सन आएंगे और वो 50 मार्क्स के होंगे। कहने का मीन्स हो गया आपका पर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ये अच्छे से नोट करें। 1% 1 मार्क्स का निर्धारित किया हुआ दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से अपन सेकंड चलते, दूसरा दे रखा आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है दोस्तों, आजकल रीजनिंग बहुत, हर एक एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर रीजनिंग नहीं है, और रीजनिंग भी चयन का आधार बनता है, ध्यान रखें दोस्तों। तो रीजनिंग जो है उसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 मार्क्स के, ये भी आपका पर क्वेश्चन है, यानी 1% जो आपका 1 अंक का निर्धारित किया हुआ है। तीसरा चलते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा आपका दे रखा कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर कितना अनिवार्य हो गया दोस्तों, ध्यान रखें, कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। आने वाले आपका जो भविष्य है, बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कंप्यूटर आपका बहुत जरूरी है, आपको नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए आजकल पेपरों के अंदर कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के जो हैं वो 10% हैं, वो 10 अंक निर्धारित किए हुए। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो है टोटल आपके पर्सन 100, यानी 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और जो इनका नंबरिंग है यानी टोटल नंबर है वो जो आपके मार्क्स है वो 100 है, यानी आपका टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और टोटल मार्क्स हैं वो आपके 100 हो गए। पर क्वेश्चन 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग और है, ये ध्यान रखें, तुक्के ना लगाएं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वही करने हैं। अब इसके लिए कितना टाइम मिलेगा, तो दोस्तों टाइम बता दूं आपको, इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको टोटल 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब हो गया आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट आपको मिलेंगे। इन 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। कहने का मतलब हो गया आपका कितना दोस्तों, 1 मिनट से कम के अंदर आपको उसके अंदर आपको 50 जो है, यानी आपका ये मान के चलो 1 मिनट में अगर आप 1 क्वेश्चन करते हो तो आपके 90 क्वेश्चन होंगे। 1 मिनट से पहले आपको 1% खत्म कर देना है, ये ध्यान रखें, थोड़ी स्पीड को बनाए रखें। अगर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो स्पीड के साथ में एक्यूरेसी बनाए रखें। अगर स्पीड आपकी अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी अगर आपके पास में नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, और गलत होने के कारण आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगा, और नेगेटिव होने के अंदर आपके मार्क्स बिल्कुल कम हो जाएंगे और आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, आप जितने आपको आते हैं वही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन स्पीड के साथ में करने हैं, ये ध्यान रखें। तो ये सारा का सारा जो आपने किया स्टेज फर्स्ट के अंदर जो सीबीटी सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके ऊपर अपन पूरा देखा। अब इसके अंदर दोस्तों सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज आपकी क्या है, सेकंड स्टेज पे चलते हैं, और सेकंड स्टेज आपकी दोस्तों पीई, यानी जो फिजिकल जो टेस्ट है, यानी शारीरिक दक्षता, आपका फिजिकल कैसा होना चाहिए उसके ऊपर आपका सेकंड, जो इसके अंदर क्वालिफाई करेगा, देन क्वालिफाई करने के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट में किस तरह लिया जाएगा दोस्तों, जो शारीरिक दक्षता है, वो शारीरिक दक्षता के अंदर पहले अपन मेल है उसके ऊपर देखते हैं। मेल की जो टोटल हाइट है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर, ये टोटल होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखें। 170 सेंटीमीटर अगर नहीं है तो वो इस फॉर्म को ना भरे। क्यों, अगर 170 सेंटीमीटर हो गया, 70 सेंटीमीटर से कम है और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखें 170 सेंटीमीटर मिनिमम जो भी एक क्राइटेरिया जनरल के लिए रखा गया है, तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखें।
हाँ, जो भी रिजर्वेशन से है SC ST OBC उनके लिए बिल्कुल छूट प्रावधान किया हुआ है, तो वो जो नियमानुसार है वो बिल्कुल किया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हाइट थी टोटल 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो मेल के अंदर जो है मिनिमम यानी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी बिना फुला हुआ। और जब उसे फुलाव का कहा जाए यानी फुला हुआ होना चाहिए, तो फुला हुआ टोटल 85 सेंटीमीटर यानी इसका कम से कम 4 सेंटीमीटर की बढ़त होनी चाहिए। यानी ये आपका चेस्ट था 81 सेंटीमीटर मिनिमम, देन फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको वर्दी का सपना पूरा करना है तो इन फिजिकल का जो ये इनका क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना होगा, ये ध्यान रखें। इसीलिए आप अगर जिसको वर्दी का सपना पूरा करना है तो शुरू से पहले से ही लग जाए कि मुझे फिजिकल फिट होना है, और फिजिकल फिट होगा तो देन आप चुटकियों के अंदर आप जो वर्दी का सपना है वो पूरा कर लेंगे। तो ये था दोस्तों, मेल पे अपने देखा है हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे उसको रेस भी लगानी है, कितने मीटर में कितने दौड़ करनी है, लॉन्ग जंप हाई जंप। तो मेल के लिए जो एज दे रखी है 30 वर्ष, ये दोस्तों 30 और 30 से लेकर 40 वर्ष इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसके अंदर जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो एज है वो बढ़ाई हुई है, 30 साल की हुई है, किसी को 40 की हुई है। तो ये ध्यान रखें, यानी 30 वर्ष तक, जो 30 वर्ष के नीचे बिल्कुल फ्रेशर वगैरह आ रहे हैं तो उनको वगैरह कितनी दौड़ करनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेस लिखा हुआ है रेस, तो 1600 मीटर रेस है जो 30 वर्ष तक जो भी युवा है, जो भी युवा साथी हैं और 30 वर्ष तक हैं तो उनके लिए दौड़ है। जो 1600 मीटर की दौड़ है वो उनको कितने 6 मिनट में पूरी करनी होगी, ये ध्यान रखें, 6 मीटर में उनको पूरी करनी होगी 30 वर्ष तक। ठीक है, और जो 30 से 40 वर्ष के बीच में एज के आ रहे हैं उनको 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी, और जो 40 वर्ष से ऊपर हैं और 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 8 मिनट में इनको पूरी करनी होगी। तो ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल जो रेस है, दौड़ है 1600 मीटर निर्धारित है। तो उसके अंदर लॉन्ग जंप पे चलते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग जंप जो 30 वर्ष तक के युवा हैं और जो उनको लॉन्ग जंप मिनिमम जो रखा गया वो 14 फीट की लॉन्ग जंप उनको करना है, ये ध्यान रखें। 30 वर्ष तक के युवाओं को 14 फुट तक, और 30 से 40 के बीच में है वो 13 फुट, और 40 वर्ष से ऊपर है उनको 12 फुट की लॉन्ग जंप करना होगा। तो दोस्तों अब हाई जंप पे चलते हैं। हाई जंप 30 वर्ष तक जो युवा हैं जो उनको 3.9 फीट की उनको हाई जो जंप है उनको करना है 3.9, और जो 30 से 40 वर्ष हैं उनको 3.6 करना है, और 40 वर्ष से ऊपर है उनको 3.6 फीट का जो हाई जंप दे रखा है वो उनको करना है। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल इनके ऊपर दे रखा है। ये फिजिकल शारीरिक दक्षता है, दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये जो इन्होंने दे रखा है ये उनको कंप्लीट करना होगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इस शारीरिक दक्षता से बाहर हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। ये था मेल दोस्तों, ये मेल के ऊपर करी। अब अपन चलते हैं फीमेल। फीमेल की जो शारीरिक दक्षता है उसमें क्या होना चाहिए, उसकी हाइट, तो उसकी हाइट जो है उसकी हाइट 157 मीटर होनी चाहिए। ध्यान रखें 157 टोटल सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट। जो भी फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म भरेंगे, टोटल वैकेंसी फीमेल की 1944 है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों, ये कोई कम नहीं होती है। एक व्यक्ति सिर्फ एक पोस्ट के लिए जाता है या 1944 पोस्टें निकली है, तो ये ध्यान रखें अगर आपको वर्दी का सपना पूरा करना है तो इसे फॉर्म भरना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट ये है, और उसको रेस कितनी, तो 30 वर्ष तक फीमेल कैंडिडेट है उनको 16 मीटर की दौड़ है वो 8 मिनट में करनी है, और 30 से 40 वर्ष के बीच में जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको 9 मिनट के अंदर रेस पूरी करनी है यानी दौड़ पूरी करनी है, और 40 वर्ष से ऊपर है तो ये 10 मिनट में ये पूरी करनी है। क्यों, ये जो 30 से 40 और 40 वर्ष से ऊपर लिखा हुआ है तो ध्यान रखें जो भी एक्स सर्विसमैन है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, और यहाँ जो 30 वर्ष से नीचे हैं तो ये जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए दौड़ है। तो दोस्तों लॉन्ग जंप जो दे रखी है वो 30 वर्ष तक के 10 फुट है, 30 से 40 वर्ष के लिए 9 फुट लॉन्ग जंप है, और 40 वर्ष से ऊपर है उनके लिए ये 9 फुट की आपको जंप करनी है लॉन्ग जंप। अब दोस्तों हाई जंप फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष तक 3 फीट, 30 से 40 वर्ष के लिए 2.9 फीट, और 40 वर्ष से ऊपर है उनको 2.6 फीट, ये हाई जंप।
तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए जो दौड़ है वो निर्धारित 1600 मीटर में कितने मिनट में करनी है, पूरा आपको जो बोर्ड दे रखा है उस पर पूरा का पूरा बताया हुआ है। ध्यान से अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक पेन कॉपी लेके आप लिख सकते हैं, और अगर लिखे नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आप डिसाइड करें कि ये जो दौड़ दे रखी है क्या अपन पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं पाएंगे तो अभी भी आपके लिए टाइम है, आप अपना फिजिकल फिट करें, देन उसके बाद में दौड़ लगाएं और प्रैक्टिस करें। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये जो दौड़ है आप कंप्लीट कर पाएंगे। और ये जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारे जंप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट के लिए सारी की सारी जो शारीरिक दक्षता है वो सारी अपन ने देखी है। अगर गलती से किसी को समझ में नहीं आई तो एक कमेंट जरूर करें, उस कमेंट का जो भी समाधान होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट के लिए था। तीसरा स्टेज जो है वो आपका दे रखा है, तीसरा स्टेज है मेडिकल एमटी। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, और मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, जब आप शारीरिक दक्षता कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या रखा गया दोस्तों, ध्यान रखें। मेडिकल एग्जामिनेशन में पहला रखा गया विजन, आपकी जो दृष्टि है वो 6/12 6/12 यानी 6/12 की होनी चाहिए। यह नहीं है कोई वर्णांधता का रोग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बोल दिया हरा काला पीला इस तरह का दिख रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखें। तो विजन की दृष्टि आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स की जो भी वर्दी का सपना है उसके अंदर बिल्कुल सामने आपको देखना है और बहुत ही गौर तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों एक टैटू आजकल एक बड़ा चला हुआ है, आए जो भी टैटू बना लेते हैं अपने हाथ पे माथे पे जहां दिखे टैटू बना लेते हैं। ध्यान रखें अगर आपको टैटू बनाए तो टैटू ये नहीं कि यहां से खुदवाना शुरू करें और यहां तक बना ले। क्यों? अगर आपको कोई ये नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है, कोई यो नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी तो कुछ भी चाहे तो वो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सपना पूरा हो चुका है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो इस तरह के टैटू ना बनाए, और टैटू अगर बना भी लिया तो टैटू अगर आपका इंडियन आर्मी का कोई टैटू बना हुआ है तो आपका अलग होगा, लेकिन सिर्फ मात्र ये 3/4 यानी इतना ही होना चाहिए, पूरे हाथ पे नहीं होना चाहिए। इतना सा टैटू आपका होगा तो चलेगा, लेकिन वो कोई इंडियन आर्मी का अगर कोई लोगो है, ये इंडियन आर्मी का कोई भी आपका दे रखा है, कोई भी वाक्य है तो चलेगा, या आपका कोई नाम का टैटू बनाया हुआ है शॉर्ट में तो वो चल जाएगा। लेकिन यहां से लेके यहां तक कोई आपने, ठीक है, कोई बॉडी बिल्डर का, कोई मोर का, कोई इस तरह का कोई आपने बड़ा सा टैटू बना लिया तो दोस्तों नहीं चलेगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखें इस तरह का टैटू प्रयोग में नहीं होगा। देखो मैंने लिखा है ओनली आर्मी और नेम, ये सिर्फ 2 ही अलाउ है, बाकी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये सारी की सारी अपने पूरी विस्तृत चर्चा करी, ये था। और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा जो स्टेज फर्स्ट दे रखा CBT सिस्टम, उसके जो भी नंबर आपके आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका जो है ये सारे क्वालिफाइंग होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपका नंबर जो भी है इस 5846 की जो लिस्ट निकलेगी उसके अंदर आता है तो देन यू आर सिलेक्टेड, अगर नहीं आता है तो आप बाहर हो जाएंगे। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों, वैकेंसी आने वाली है, इसी वैकेंसी आने वाली है और आपको प्री प्लानिंग करनी है। और प्री प्लानिंग कब किया जाता है, तो अपना एक सपना होना चाहिए। हर एक विद्यार्थी का एक सपना होता है, किसी को फोर्स में जाना है, किसी को वर्दी का सपना होता है, किसी को प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे सपने कब पूरे होंगे, प्री प्लानिंग के साथ में। तो प्री प्लानिंग करें कि आपको अगर वर्दी का सपना दिल्ली पुलिस में अगर आपको पूरा करना है और अपनी आन बान शान का प्रतीक जो वर्दी आपको पहननी है तो आपको प्री प्लानिंग के साथ में चलना होगा। अभी से तैयारी सुनिश्चित करें, आपका ये पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपको इसमें रीजनिंग के मिल जाएंगे, करंट जनरल नॉलेज के मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत जल्दी कंप्यूटर के भी मिल जाएंगे। तो अगर आप उसे भी ज्वाइन करना कर सकते हैं, वहां पे भी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। और ध्यान रखें आपको बहुत बढ़िया से प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना। तो दोस्तों ये संपूर्ण चर्चा करी अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।